मॉर्निंग का टाइम हो और विंटर सीज़न और प्लस गर्मा गर्म चाय तो बात बन जाए। हे एवरीवन, मैं आ गई हूँ फिर से अपना एक नया ब्लॉग लेके और आप सभी का स्वागत है मेरे नए इस ब्लॉग में। और मैं आप सबके लिए बना रही हूँ एक मतलब सिंपल सी सब्ज़ी है, क्योंकि बच्चों को ना मॉर्निंग में आप लोग को पता ही है कि टिफ़िन देना रहता है। तो ये आप लोग के लिए रेसिपी हो गई और हमारे बच्चों का टिफ़िन हो गया। रेसिपी क्या, बेसिक सी सब्ज़ी है। और फिर यार वीडियो लाइक किया करो, एंजॉय किया करो और फुल वॉच किया करो प्लीज़। और फिर यहाँ पे मैं ना गर्म पानी का बॉटल अपने बच्चों को देती हूँ। अभी विंटर सीज़न में ना क्या होता है, बच्चों को कोल्ड की बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है, कफ को बहुत चल रहा है इस टाइम पे। तो बच्चों को ना गर्म पानी ही देना चाहिए। तो मैं एकदम हॉट वाटर तो नहीं देती, हाँ, लेकिन हाँ इतना रहता है कि बच्चे आराम से सिप ले सकें पानी का, इतना तो देती ही हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेम की सब्ज़ी, जिसमें मैंने डाला प्याज जीरे का तड़का, हरी मिर्च का, और उसके बाद मैंने बीन्स का कट के डाल दी है। इसे सेम बोलते हैं, हरी वाली सेम है। और फिर मैंने इसमें आलू की सब्ज़ी इसमें अच्छी लगती है बनाने में, लेकिन बच्चे ना सिर्फ आलू बीन के खा लेंगे और इन सब्जियों को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि ये हेल्दी चीज़ें हैं, बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं। मैं सोचती हूँ किस ट्रिक से मैं अपने बच्चों को कुछ नया खिलाऊँ, हेल्दी खिलाऊँ, लेकिन ये बच्चे ना बहुत दुष्ट हैं आजकल के बच्चे। अच्छा, हम लोग इतना ना ड्रामा नहीं करते थे खाना खाने के लिए। हम लोग को तो जो सीज़नली मिल जाए, चलो अच्छा बना है सब खा लेंगे, लेकिन इन बच्चों को ना कोई भी आप इफ़ेक्ट लगा लो, कुछ भी कर लो, कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट कर दो, कुछ भी नहीं इन लोग को समझ में आता है। अच्छा लगेगा तो खाएँगे, नहीं अच्छा लगेगा तो लेके आएँगे टिफ़िन में भी। हालाँकि मुझे तो अब लग रहा है ना कि स्कूल में बोलना पड़ेगा इन लोग के टिफ़िन के लिए कि लोग फ़िनिश करके नहीं आते अपना लंच। खैर ये सब हर बच्चे की कहानी है। और यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े से रूटीन मसाले डाल दिए, सब्ज़ी मसाला, गरम मसाला और हल्दी पाउडर, नमक और बस मिर्च और हींग। और फिर मैं यहाँ पे अपनी थायराइड की दवाइयाँ खा रही हूँ और वो अपने छोटी वाली को बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी करो। और फिर यहाँ पे हॉट वाटर में मैं ले रही हूँ नींबू। और पता है मेरे यहाँ नींबू तो आप लोग को पता ही है बहुत सारा है, लेकिन ना इस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे सीने में पेन हो रहा है, तो मैं बंद कर दी हूँ। नहीं तो मैंने सोचा था इसको पी के अपना फिगर ही मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन क्या है अभी सीने में इतनी पेन हो रही है, बैक में इतनी पेन हो रही है ना कि मन ही नहीं कर रहा है। और मैं अपना क्लचर सुबह मॉर्निंग में ढूंढ रही थी, मेरे क्लचर ही पता नहीं कहाँ बाबू मेरी फेंक देती है। तो बाल थोड़ा अवॉइड करिएगा। सुबह सुबह आप लोग को पता ही है, काम करने का टाइम ही नहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ पे अपना ले रही हूँ नींबू पानी, एक ही सांस में मैं इसको गटक जाती हूँ। बीज भी मेरे मुंह में चला गया थोड़ा सा। और वह पहले इसे थोड़ा सा ना ऐसे हाथ से मसल दो तो इसमें क्या होता है, जूसी हो जाता है। और ये घर का नींबू है, तो फिर एकदम से दांत मेरा खट्टा हो गया। एक नींबू मैं पूरा पी जाती हूँ। अगर छोटे साइज का है पूरा एक नींबू, अगर बड़े साइज का है हाफ। इतना मैं आजकल ले रही थी, लेकिन अब नहीं, अब शहद में पीऊँगी इसको गर्म पानी में। तो आज मैंने ऑर्डर किया है शहद को भी, अब शहद से पियेंगे। ऐसे भी एक तो टेस्ट भी नहीं आता है सुबह सुबह, लेकिन ज़बरदस्ती पीते हैं। पता नहीं कैसा, इतना खाते भी नहीं है, लेकिन बॉडी देखो तो ऐसे हो रखी है कि जैसा लगता है बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। और ये लास्ट में मैंने डाल दिया टमाटर, फिर मैंने इसको ढक दिया। और सब्ज़ी ना वाकई में अच्छी बनती है, लेकिन बच्चों को कौन बताए, इन लोग को समझ भी नहीं आता है अच्छी चीज़ें खानी। ये देखिए आलू हो गया है ऑलमोस्ट डन मेरा, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा चेक कर ले रही थी। चेक करके थोड़ा सा ढक दी तो और अच्छे से ये मॉइस्चर हो जाएगा, क्योंकि तुरंत गर्मा गर्म बच्चों को देना, फिर उसके बाद जल्दबाजी का बना तो थोड़ा कम अच्छा आता है। इसलिए थोड़ी सी मीडियम आंच पे करके आप थोड़ी सी धीमी आंच पे रख दो ना, तो टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है और जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो सब सोख कर लेता है। और फिर मैं यहाँ पे बच्चों के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, अपने लिए चाय बनाऊँगी तो उसको निकाल ले रही हूँ। ये आप लोग को पता ही है ब्लैक कॉफ़ी है तो थोड़ी हार्ड होती है इसको। और फिर मैं इधर पे अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। और बच्चे ना उठना ही नहीं चाहते आजकल मॉर्निंग में, उनको बोलो चिल्लाओ डांटो, सुबह सुबह बच्चों को यार डांट लगानी पड़ती है, अच्छा तो नहीं लगता है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना रात को जल्दी खाओ सो जाओ और मॉर्निंग में फ़्रेश होके उठोगे, लेकिन बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। बस उनको टीवी दे दो, मोबाइल दे दो, बस उसी में बिजी रहते हैं, पढ़ने का भी मन नहीं करता। एक तो विंटर सीजन इतना छोटा सा दिन होता है कि ऐसे ही नहीं पता चलता। मैं तो यहाँ काम करके नहा धो के पूजा पाठ करके खाना खा के बाहर अगर बैठ गई ना तब तो ठीक, अगर खा के गई हूँ, अगर खाना ना खाऊं तो कहो उस दिन मेरा 3:30 बज जाए। ये आलम है। बताओ, ये विंटर में ना कुछ पता ही नहीं चलता है। आज हालांकि थोड़ा थोड़ा मेरा सिर भी दर्द हो रहा है, थोड़ा क्या है, अच्छी खासी मात्रा में मेरा सिर दर्द हो रहा है। फिर मैंने आज बच्चों को रोटी लगा के घी लगा के रोटी दी थी,
क्योंकि बच्चों ने कहा था मम्मा इस सब्ज़ी के साथ ना पराठे मत देना, रोटी देना घी लगा के, तो वो अच्छा लगता है। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी वो करो चाहे जितना जतन, वो करेंगे अपने मन का काम। फिर वो लोग ना क्या किए, सिर्फ वही खा के आए हैं आलू, और सारी ये सेम जो है सब बचा के लेके आए थे। इतनी गुस्सा लगी मुझे देखने के बाद, लेकिन करें क्या, ज़्यादा रोज़ रोज़ बच्चों को कितना डांटे यार, समझ में नहीं आता इन बच्चों का। फिर इधर मेरी बन गई है गर्मा गर्म रोटियां, और आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय करिए। मैं ना क्या करती हूँ, एक ही साथ दोनों का टिफ़िन बना के रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद एक ही साथ दोनों का पैक कर देती हूँ। भले दोनों में टाइम का डिस्टेंस है, लेकिन इस बीच मैं उसको आराम से रेडी कर देती हूँ, और उसके लिए भी बोल सकती हूँ कि तुमको भी देख लेते हैं, क्योंकि एक साथ में दोनों को मैनेज हो जाता है। ऐसे अगर इधर एक काम करके छोड़ देंगे, फिर एक के लिए आके बनाना पड़ता है, ये ईजी रहता है, एक ही साथ दोनों का टिफ़िन बन जाता है। और जिनके कई बच्चे हैं तो उनको तो ऐसे ही मैनेज करना। इधर मैंने बच्चों को भेज दिया स्कूल, और उसके बाद बाबू मेरी सोई नहीं, मैंने सोचा इसको सुला दूँ, तो ये सोई ही नहीं, तो मैंने कहा चलो फिर मैं अपना काम करती हूँ। तो बेड वोड सब मुझे क्लीन करना था, तो पहले मैंने बेड को क्लीन किया, ड्रेसिंग टेबल क्लीन किया, उसके बाद मैंने पूरा घर धुला। और पता है इस दिन कितना टाइम हो गया मेरे लिए, ये था थर्सडे को हालांकि धुलाई नहीं करनी चाहिए, एक्स्ट्रा सफाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि आज थर्सडे है। पहले मैंने बेड को ठीक किया, झाड़ दिया, और उसके बाद सब सामान को पोंछ के फिर धुलाई किया था, ऊपर नीचे सब, यही सब धुलने उलने में उस दिन हो गया था, 3:30 बज गया था। भूख भी लगी थी, और मतलब मन, तबीयत भी नहीं सही थी, फिर भी घर गंदा हो रखा था, तो मन भी नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो करना तो है ही यार, काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये फ्लोर तो पूरा डन हो गया, और फिर मैं गई नीचे क्लीन किया, और उसके बाद ये शाम के टाइम का है, तो मैंने बनाई थी सिर्फ तहरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं कोई काम एक्स्ट्रा करूँ अब। तो बच्चों से मैंने पूछा तुम लोग क्या खाओगे, तो उन्होंने कहा मम्मा तहरी बना दो, या तो दाल चावल बना दो। तो मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा थके हैं, तो दाल चावल तो ठंडा ठंडा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा इतना, तो मैंने कहा चलो तहरी गर्मा गर्म बना के खाते हैं। और विंटर सीज़न का तो ये सब तो स्पेशल डिशेज़ हैं। तो मैंने बनाया तहरी, और ये सब प्रोसेस आप लोग देख ही सकते हो। मैंने पहले आलू जीरे का तड़का दिया, और उसके बाद आलू अच्छे से फ्राई कर लिया, प्याज का तड़का देके फिर इधर मैं गोभी को उबाल रही हूँ, क्योंकि ना गोभी में कीड़े होते हैं, तो मैं बिना उबाले नहीं बनाती हूँ।
एक बॉयल आता है बस, वो छान के मैं फिर उसके बाद पहले उसको अच्छे से देख लेती हूँ, छान के फिर डालती हूँ। क्योंकि काटते समय मैं इतना बारीक काट देती हूँ ना कि उसमें कुछ दिखता तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि मन को संतुष्टि लेने के लिए ये जीरा, इलायची, लौंग, तेज पत्ता, ये सब का मैं तड़का दे रही हूँ। और हालांकि कैमरा थोड़ा सा दूर है तो क्लियर कम दिख रहा है, क्लियरिटी आप लोग को पता ही है कैमरा टूटने की वजह से नहीं आ रही है वो चीज़। लेकिन अब क्या करें यार, इसी से बनाएंगे वीडियो जब तक ये मोबाइल चल रहा है। ऐसे कोई वीडियो देखो ना तो एकदम क्लियर आता है, और ऐसे मतलब अपना वीडियो शूट करो तो कैमरे का ही कमाल बेकार हो गया। नहीं तो कितना अच्छा वीडियो आता था इसका, मैं यही देख के तो इस मोबाइल को ख़रीदी थी। क्योंकि मेरा दूसरा वाला भी ना ओप्पो का ही था, तो ओप्पो की कैमरे की क्वालिटी मुझे सबसे बेस्ट लगती है। कोई और मोबाइल का चला के देखो और इसको चला के देखो ना तो पता चल जाएगा आप लोग को डिफरेंट। तो मैंने इसमें ये देखिए छान के मैंने देख लिया, और उसके बाद कुछ भी नहीं निकला था। मैं काटते ही समय सब चेक कर ली थी। एक में मुझे लगा तो वो चाय पत्ती थी, मुझे लगा कहीं कीड़ा तो नहीं है। और मैंने इसमें छान के इसको भी फ्राई कर लिया, गोभी को भी। और उधर मैं बच्चों को बोल रही थी कि तुम लोग ना तब तक पढ़ाई कर लो। बच्चे क्या है ना, साथ में बैठो तो थोड़ी देर इधर उधर ध्यान भी देते हैं, नहीं तो हट जाओ ना तो बाबू के बहाने या तो मोबाइल लेके बैठ जाएंगे या तो मतलब कार्टून देखेंगे। यही सब बच्चे करते, टीवी के पास भाग जाएंगे, यही चलता रहता है। और ये मैंने लास्ट में डाल दिया मटर, और उसके बाद मैं डालूँगी धुल के इसमें चावल। आप लोग कैसे बनाते हो बताइएगा, हम तो इसी तरीके से बनाते हैं और अच्छा भी लगता है खाने में भी और देखने में भी। ये डाल दिया मैंने नमक, और ज़्यादा कुछ नहीं डालते हम इसमें, हल्दी और गरम मसाला, सब्जी मसाला, हींग, बस। और कुछ ज़्यादा नहीं डालते हैं। हल्दी तो बेसिक चीज़ें हैं तो हल्दी पड़नी ही पड़नी है कलर के लिए। विंटर में अच्छा लगता है ये सब चीज़ें खाने में, है कि नहीं। और लोग कहते हैं कि गर्मियों में सेहत अच्छी होती है, मुझे तो लगता है सर्दियों में अच्छी लगती है। कुछ लोग कहते हैं गर्मी में हम निखरते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, लेकिन सही पूछो ना विंटर का खान पान अलग ही होता है, क्योंकि सब फ्रेश फ्रेश एकदम टेस्टी सा खाना होता है। और गर्मियों में तो क्या है, गर्मी से ऐसे ही परेशान रहता है इंसान, कौन सा बस ये होता है जीना खाना है, करना है तो करते हैं। और ना काम करने का मन करता है ना सोचो खाने का मन करता है गर्मियों में। और विंटर में तो खाने और करने में दोनों में अच्छा लगता है। बस ये होता है थोड़ी ठंड लगती है ना तो मन करता है कि धूप जाके लें। मेरा तो मन करता है, मुझे नींद आने लगती है धूप में। मेरा मन करता है ना कि मैं धूप में जाऊं और सो जाऊं। ये सुख ना मुझे अपने गांव में मिलता है। मैं अपने गांव में जाती हूँ ना तो वहाँ पे मैं हर जगह चारपाई रखी रहती है, कहीं भी अपनी शॉल लेके मैं लेट जाती हूँ। और ये रही मेरी फाइनल, मैंने डाल दिए चावल टमाटर काट के, और ये थोड़ा सा भुनेंगे। थोड़ा सा क्या है, पूरा भूनते हैं कि जब पानी डालते हैं तो छन 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 बोले, तब वो टेस्ट अलग ही आता है। अगर ये सोचो इधर से थोड़ा सा तो चावल डाल के चला के बस बंद कर दो ना तो उतना अच्छा टेस्ट और महक नहीं आती है। जब कुकर खुले और घी भी डाल दिया था मैंने, कुकर खुले तो खुशबू आए तभी मज़ा आता है। फिर ये रहा ना मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो, और जिसमें मैंने उठते ही पहले सबसे पहले अपना रूटीन का काम करने के बाद बच्चों के लिए रखा मैंने कॉफ़ी, और फिर बनाई मैंने इनके लिए आलू मटर की सब्ज़ी। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों को क्या दूँ, वही आलू मटर गोभी टमाटर ही खाना चाहते हैं, और तो कोई सब्ज़ी खाना ही नहीं चाहते बच्चे। या तो वो सोया चाप हो, पुलाव हो, मटर हो, पनीर हो। ज़्यादातर मेरे यहाँ शाही पनीर लोग पसंद करते हैं, छोले हों। अभी देखो ना विंटर सीज़न में ये सब खा लो, फिर तो गर्मियों में यही सब मिलता है, लेकिन बच्चों को कौन समझाए, है कि नहीं। फिर ये मैं सुबह में थोड़ा लेज़ीपन लगता है, लेकिन ठीक है, बच्चों के लिए तो भाई उठना ही पड़ता है, और फैमिली के लिए अपने नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। यही तो है हम हाउसवाइफ की लाइफ। लेकिन क्या होता है ना, रोज़ रोज़ हम लोग भी एक ही काम करके बोर हो जाते हैं। कभी कभी लगता है ना कि हम लोग को भी रेस्ट होना चाहिए, है कि नहीं। अभी आदमी लोग देखो ऑफिस चले जाते हैं, चलो वहाँ हंसी मजाक करके अपना टाइम पास कर लिए, बच्चे स्कूल चले गए, उनका माइंड फ्रेश हो गया। हम लोग क्या करें यार, हम लोग का तो वो रोज़ का वही काम है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा। यार हम लोग भी तो इंसान ही हैं। बस ये कहो कि हम बाहर निकल जाते हैं, दो चार लेडीज़ें और इकट्ठा हो जाते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा हम लोग का माइंड फ्रेश हो जाता है। नहीं तो घर में बैठे बैठे ना एकदम से बोर हो जाते हैं। फिर खैर ये तो हम हर हाउसवाइफ की यही कहानी है। और फिर यहाँ मैं बच्चों के लिए कॉफ़ी निकाल रही हूँ, क्योंकि ना ये लोग खाना खा के तो कुछ जाती नहीं है, और ड्राई फ्रूट दे दो तो उसमें भी नौटंकी करती हैं, तो इसीलिए मैं बड़े वाले कप में इन लोग को कॉफ़ी बना देती हूँ।
और ये थोड़ी सी बच जाती है ना तो मैं अपने बाबू के लिए रख देती हूँ, उसके दूध में मिला के देती हूँ। लोग कहते हैं ना कि मतलब कॉफ़ी गर्म होती है, मैं इसीलिए बच्चों को कॉफ़ी देती हूँ। हालांकि मुझे नहीं पसंद है कि बच्चे अभी से चाय कॉफ़ी पिएं, लेकिन ठीक है, विंटर में कॉफ़ी मैं बच्चों को प्रेफर करती हूँ। आप लोग भी करिए, क्योंकि ये गर्म होता है। और ये यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी ख़त्म था। हालांकि रिफाइंड ऑयल ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन इसके बिना चलता भी नहीं है यार, सच कहूँ तो। मुझे क्या, मेरी फैमिली को भी पकौड़े मतलब जितनी ऑयली चीज़ें होती हैं ना, इसी के अच्छे लगते हैं, और सबके नहीं अच्छे लगते हैं। तो फिर इस वजह से मैं थोड़ा सा रिफाइंड भी यूज़ करती हूँ। अभी ना मेरे पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। जब से विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैंने बनाया ही नहीं। तो मैंने सोचा अब चलो संडे के दिन ये सब काम करते हैं। अब कल रहेगा संडे, तो कल बनेंगे मेरे यहाँ पकौड़े। अभी देखो, कहते कुछ है होता कुछ है, इसलिए एक्स्ट्रा नहीं तैयारी करके रखती मैं कोई चीज़ का। जो रैंडमली बन जाए वही बन जाए। क्योंकि ना क्या होता है कि अपने हिसाब से हम कुछ खाना चाह रहे हैं, बच्चे और हस्बैंड को कुछ खाना है, तो इस वजह से ना तो फिर थोड़ा सा मेरा प्लान पोस्टपोन हो जाता है। और फिर यहाँ पे मैं अपनों बच्चों के लिए ना, सब्ज़ी तो बन गई थी और कॉफ़ी निकाल के दे दिया था बच्चों को। और उसके बाद मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तल ले रही हूँ, क्योंकि विंटर में ना रोटी तो थोड़ा सा वो हो जाता है, घी लगा दो तो हार जम जाता है, तो पूड़ी थोड़ा सही लगता है मुझे। पराठे भी इतने सही नहीं लगते। पूड़ी क्या है ना, वो गरम ही गरम ऐसे ही पैक कर दो ना, तो थोड़ा सा मुलायम अच्छा लगता है बच्चों को। और बच्चे मेरे ना कहते भी हैं, मम्मा मुझे थोड़ा सा ना पूड़ी या पराठे ज़्यादा दिया करो विंटर में, क्योंकि गर्मियों में तो चलो चल जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर यही पूड़ी पराठे ही देती हूँ। पराठे बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि धुएं से एकदम वो हो जाता है, चिमनी भले चलती रहती है। और देखो इधर मेरी चिमनी ऑफ है, मुझे याद भी नहीं रहता है, सुबह इतनी जल्दी जल्दी रहती है कि मैं चिमनी को ऑन कर लूँ। एक तो ना मुझे आवाज़ होता है, नॉइज़ वाला है, तो अब तो बहुत अजीब सा लगता है। अब मैं सोचती हूँ, अब कभी इसको कोई ऑफ़र देखूँगी कि रिप्लेसमेंट वाला कोई न, मतलब एक्सचेंज ऑफ़र में अच्छा अगर दाम निकलेगा तो मैं इसको हटा दूँगी। मैं बिना आवाज़ वाला लेना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जल्दबाज़ी कर दी चिमनी लेने में, तो थोड़ा-सा आइडिया नहीं था मुझे। नहीं तो मैं अगर यही थोड़ा बाद में ली होती तो इतने ही दाम में मुझे और पड़ा, और इसका मतलब आवाज़ फ्री वाला होता है, नॉइज़ फ्री वाला होता। मुझे इसकी आवाज़ नहीं अच्छी लगती। खैर कोई नहीं, अब जो है वही चलेगा। और यहाँ पे ना मैं अपने बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ, क्योंकि ये मतलब सिल्वर पेपर सही नहीं होता है, तो मैंने इसलिए इस बार बटर पेपर जैसे है ये फूड रैपर, ये अच्छा है। इसमें मतलब तेल भी सोख कर लेता है, और बच्चों को ये देखिए अच्छे से रोल करके मैं इसी में अगर ऐसे रख दो ना, तो बच्चों का क्या होता है ना कि मतलब वो खाना गर्म भी रहता है। और मैं ये फूड रैपर वाकई बहुत अच्छा है। और मैं सोचती हूँ फ्रूट दे दूँ, लेकिन फ्रूट के लिए जगह ही नहीं बचती, तो मैं थोड़ा-सा इसे में कुकुम्बर काट के रख दी। ये छोटी वाली को पसंद भी है, और ये खाती भी है इसको अच्छे से। और फ्रूट तो कभी-कभी बच्चे वापस भी ला देते हैं, क्योंकि ब बातें करते रहते हैं। ये छोटी वाली तो बहुत स्लो खाती है, ये बातें करती रहेगी अपनी फ्रेंड लोग से, और वो लोग बात कर के फिचट कर जाएँगे। और ये कभी-कभी मम्मा पूरा फिनिश नहीं हुआ, मैं बचा के ले आई हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और ये बहुत ही बकवास टिफ़िन है, इतना महँगा और इतना बकवास। प्योर स्टील का है, वो 3 साल का, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, और इसमें देखो इसके सारे प्लास्टिक बेकार हो गए। छोटा वाला तो बंद ही नहीं होता है, इतना बेकार हो गया ये। इस कंपनी का कभी मत लेना इस तरीके से। और इसको रोज़ अपनी बॉटल्स बदल-बदल के जाना रहता है। रोज़ कहती है आज ये बॉटल्स ले जाएँगे, कल वो बॉटल्स ले जाएँगे। 4-5 बॉटल्स मैडम के हैं, और अभी दूसरे का कोई नए बच्चे का देख लेगी तो कहेगी मुझे ये ले जाना है। बच्चे बहुत नौटंकी करते हैं। मैं इसका लंच रख रही हूँ, कहती मम्मा बुक में ना तेल लग जाता है, तो मैं हैंकी करके उसमें डालती हूँ। तो जो तेल होता है अगर इधर-उधर लीक करेगा तो वो उधर आएगा। और ये मस्ती कर रही है, बैग कह रही है टाँग के मैं जा रही हूँ। मैंने कहा बिना तैयार हुए चली जाओगी? तो कह रही है हाँ। तो वही मुझे गुस्सा आ रहा था कि इस तरीके से बदतमीज़ी कर रही हो तुम। तो फिर मैं इसको पहले, मैं जॉनसन क्रीम ही दोनों तीनों को लगाती हूँ। जॉनसन बेबी क्रीम ही, मतलब चाहे हिमालय का हो चाहे जॉनसन हो, क्योंकि ये सही रहता है। अब मैं खुद ही इसको यूज़ करती हूँ। अब मैं सोचती हूँ ना सिर्फ बाबू का ही सब कुछ मंगवाऊँगी, हिमालय हो या चाहे जॉनसन हो, और वही मैं और अपने बच्चों को भी लगाऊँगी। ये क्या होता है ना, सही लगता है। एक तो इसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह नहीं होते हैं, और सब में तो पता नहीं क्या-क्या रहते हैं। मैं सुप्रीम अभी देखना शहद खिलाने के टाइम कैसे नौटंकी करेगी, ये देखो। अभी मैं इसके शहद दूँगी ना तो इतना नाटक करती है, अभी देखो कैसे मुँह बनाएगी, ज़बरदस्ती डाँट के देना पड़ता है। और मेरा बाल सच में बहुत गंदा लग रहा है ऐसे, लेकिन
क्या करूँ ना, सुबह सुबह मैं ये सब अपना सेटअप देखूंगी तो बच्चों का सेटअप बिगड़ जाएगा। फिर कोई नहीं, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम कभी ऐसे नहीं आएंगे, क्लचर लगा के आएंगे। क्लचर भी पता नहीं कैसे मेरा टूट गया, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं बार बार आप लोग से यही बोलती हूँ, प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, कहाँ से वॉच करते हो ये भी बताइएगा, और फुल वॉच करिएगा। सो प्लीज़ बार बार मैं आप सबसे हर वीडियो में बोलती हूँ यार, सब्सक्राइब भी करिएगा न्यू हो तो प्लीज़। और ये मैं इसको कंघी कर दे रही हूँ क्योंकि ना नीचे वाले भैया भी आ जाते हैं, इसके ड्राइवर अंकल जो हेल्पर होते हैं, वो भी अरे आ जाओ आओ आर्या करने लगते हैं। तो ये गुस्सा करने लगती है, कहती मम्मा मुझे जल्दी से रेडी कर दो, मैं नीचे चली जाऊँ। नहीं अंकल, आर्या नहीं बोलते, आर्या बोलते हैं। कहते मेरा नाम बिगाड़ दिए। और कहती है ये नहीं कि आर्या बोले, कहते आर्या आओ आर्या। बच्चे ना जिस चीज़ से है पैनिक हो जाए। अब ये देखना, अभी जब हम बाय बोलेंगे ना तो इसको याद आ जाएगा कि हाँ मम्मा का पैर छू के जाना है, नहीं तो ऐसे भाग जाएगी टाटा टाटा करके। जैसे इसका मतलब टाइम हो, अगर टाइम है तो पैर छू के ही जाती है। लड़कियों से लोग कहते हैं पैर नहीं छुआना चाहिए, लेकिन जो मेरे हैं वही बहुत है। अब थोड़ा बहुत इनको मैनर बताना ही पड़ेगा ना, सिस्टम तो थोड़ा बहुत अपने बच्चों को आना ही चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, अपनी भारतीय संस्कृति बच्चों को सिखानी चाहिए जो कुछ हमसे हो सके। बाकी तो वैसे तो टीवी मोबाइल देख देख के बच्चे ऐसे ही ट्रेंड हो जा रहे हैं। कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। देखो देखो देखो, अभी किसी चीज़ के लिए गुस्सा हो रही है, मान नहीं रही है, कोई चीज़ इनके मन का नहीं हो रहा है। देखो अब पैर छुएगी। मुझे बहका के सोच रही थी मम्मा ना जान पाए कि मैं इसलिए लौट के आई हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट कोई ब्लॉग में मिलेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा। देन बाय बाय। और ये रहा मेरी बड़ी वाली का, फिर मिलेंगे आप लोग से।